इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही लैंग किंगलो की सीने से उस पूंछ को निकालती है तो थोड़ी देर में ही किंगलो को होश आ गई थी और फिर वो कहने लगती है अगर मेरी बॉडी में ये डिफेंसिव स्पेल आर्मर नहीं होता शायद से मैं अब तक जिंदा होता। तो ये सुनते ही उसका सभी फ्रेंड्स भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर मिंगमिंग अपनी मैजिक पावर से उस सभी को हील करने लगती है। तो इससे किंगलो को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मिंगमिंग कहती है मेरी ये मैजिक हीलिंग स्पेल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ब्रदर किंगलो को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो लिली कहती है तुम्हें जल्द से जल्द इसके लिए ब्रेक थ्रू करना चाहिए। तो मिंगमिंग कहती है मैं भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान रखूंगी। और फिर हमें उन लोगों को उसी केप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली उन लोगों की मिशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो किंगलो कहती है सच कहूँ तो तुम लोगों के बिना ये मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती थी, इस वजह से मैं मास्टर मो से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स दे दिया जाए। तो मिंगमिंग कहती है मास्टर मो से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत, हमारी हिस्सा हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो लिली से इस बात के लिए डांटती और कहते तुम तो सभी फाइट में पीछे रहती हो और अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं करते। तो ये सुनते ही मिंगमिंग कहती है तुम लोगों को तो पता ही है मेरी मैजिक एक भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तो ये सुनते ही किंगलो कहती है हम लोग यहाँ से स्कूल वापस जाने के बाद मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगी। तो ये सुनती ही मिंगमिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो किंगलो के ऊपर झपट पड़ती है और कहने लगती है तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और फिर जैसे ही सुबह होते वो लोग उस गुफा से निकलते हुए अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल पड़ती है। और फिर वो लोग जंगल के एक आइलैंड के अंदर आ चुकी थी। मिंगमिंग कहती है बॉस हम लोग स्कूल वापस जाने के लिए तैयार है। तो किंगलो मन ही मन सोचने लगती है मुझे 5 कलर फ्लावर को जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। उसकी ऐसा सोचते उसे वहाँ पे कुछ महसूस होती है। तो किंगलो की जो बीच थी जल्द से जल्द एक डायरेक्शन में आने के लिए इशारा करती है। तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाती है। फिर किंगलो अपने बीच से पूछती है आखिरकार हुआ क्या है। तो उसकी डियर उसे कहती है मुझे अभी 5 कलर गॉड डियर की अपीयरेंस महसूस हुई है। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे एक 5 कलर गॉड डियर को कुछ डार्क डिमेंस पकड़ के रखी थी। तो मिंगमिंग कुछ बोलने ही वाली थी तो किंगलो उसे रोक देती है और चुप करने की इशारा करती है। और फिर उसकी डियर उसे कहती है जो 5 कलर गॉड डियर है ये पावरफुल तो है बट ये पीसफुल भी है। और फिर वो डिमेंस उस 5 कलर गॉड डियर को चारों तरफ से घेर लेती है। तो किंगलो की डियर कहती है ऑनर उस 5 कलर गॉड डियर को उनकी ओर जाने नहीं देना चाहिए। तो किंगलो कहती है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें बस देखना ही चाहिए क्योंकि हम इस टाइम पे कुछ गलत कदम नहीं उठा सकते। लेकिन एक डिमन उन लोगों को नोटिस कर लेती है और उनकी ओर अटैक करने के लिए आती है। तो तुरंत ही किंगलो अपनी उसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसे पीछे कर देती है। तो लिली कहती है तुम डार्क डिमंस को लॉन्गियन डायनेस्टी में आने की हिम्मत कैसे हो गई। और फिर वो लोग उस डिमंस के ऊपर अटैक कर देती है। तो उन डिमंस के लीडर कहती है मैं इन छोटे मोटे वॉरियरों से फाइट करना नहीं चाहता इसलिए तुम लोग जाओ। और वो अपनी 2 वॉरियर को उसके ओर भेज देती है। और फिर वो डार्क डिमंस के लीडर कहने लगते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे किस 5th ऑर्डर पेट्रोल ने मुझे 5 कलर फ्लावर कलर डियर गॉड को लाने के लिए ऑर्डर दी है। क्या इससे ह्यूमंस को मारने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ डीमंस को तो ह्यूमंस को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आती है। और फिर हमें लैंग को दिखाई जाती है जहाँ पे वो एक डिमन के ऊपर अटैक कर दी थी और वो कह रही थी तुम मेरे ओपोनेंट हो इसलिए मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगी। तो वो डिमन उसके ऊपर डार्क मैजिक का यूज कर देते हैं जिससे उसकी बॉडी में कोई डार्क डिमोनिक पावर एक्टिवेट हो गई थी और उसे वो पावर पूरी तरीके से जकड़ ली थी। ये देखती लिली कहती है ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो डार्क मैजिक है। और फिर वो मिंगमिंग से कहती है तुम जल्द से जल्द अपनी लाइट पावर का यूज करो इस डार्क मैजिक को उसकी बॉडी से हटाने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए किंगलो अपनी फायर स्टार से उसके ऊपर अटैक करते हैं जिससे उसकी बॉडी से पूरी तरह से वो डार्क मैजिक हट चुकी थी। वहाँ पे कुछ डीमन मर चुके थे। और फिर वो डीमन लीडर कहती है तुम्हें देखकर तो मुझे लगता है तुम किस एकेडमी की म्यूजिकल जीनियस हो। और वो अपनी 2 मेंबरों से कहती है जाओ इनको भी दिखा दो कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। और फिर वो दोनों डिमन में से एक डिमन कहती है मैं भी देखना चाहता हूँ कि ह्यूमन रेस की जो मैजिकल जीनियस है इनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और फिर वो दोनों ही उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें मिंगमिंग को दिखाई जाती है जो कि कह रही थी मैं भी उनकी आज मदद करूंगी, मैं भी अब और पीछे नहीं हट सकता। तो उसकी बीस्ट उसे कहती है क्या तुम्हारे पास उनके साथ लड़ने के लिए इनफ स्ट्रेंथ है। तो ये सुनते ही वो रुक चुकी थी। हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है हमें यहीं पे वेट करना चाहिए। तो वहीं पे किंगलो आते हुए कहती है तुम्हें अपनी बचत खुद से करनी चाहिए। और फिर किंगलो उन डिमंस की ओर जाने लगती है। तो उसकी रिंग कहती है यानी कि उसकी रिंग की मास्टर कहती है इन डिमंस की कमजोरी फायर पावर है इसलिए तुम फायर पावर से उनकी ओर अटैक करो। तो किंगलो कहती है इनको मारने के लिए मेरे पास इतना ज्यादा भी फायर बॉल नहीं बची है।
मेरे पास बस एक ही फायरबॉल बची है, शायद से यह बहुत ही ज्यादा कम है। तो लॉर्ड लिंग कहते हैं तुमने एलिमेंट्री मैजिक को इतना भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तुम नेचर से द फायर ऑफ हेवन एंड अर्थ की पावर को यूज कर सकते हो। तो किंगलो अपनी मैजिक पावर की मदद से नेचर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे कि वो अपनी द फायर ऑफ हेवन एंड अर्थ की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उससे वो एक फायर फॉर्मेशन आरे बना लेती है, जिससे उस डीमन के ऊपर फायर बॉल अटैक करने लगती है। इस अटैक से वो डीमंस भी बहुत ही बुरी तरीके से मर रही थी। तो ये देखते वो डीमन लीडर अपनी डार्क एनाकोंडा से अटैक कर देती है, जिसके ऊपर किंगलो की फायर बॉल की कोई भी असर नहीं हुई थी। वो एनाकोंडा सीधा किंगलो की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो किंगलो भी बहुत ही मुश्किल से उस अटैक से डॉज करती है और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। और हाँ दोस्तों, आज की जो एपिसोड है तो वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकती है, क्योंकि आज की जो स्क्रिप्ट लिखा है मैंने वो ज्यादा अच्छे से नहीं लिखा, इसलिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Ladies and gentlemen, her.